आज हम प्रूफ करने वाले हैं रूट 2 इज इरेशनल। तो देखो, तो पहले हम क्या कर लेंगे, देखो रूट 2 इज इरेशनल वो हमको पता है, बट हम प्रूफ कैसे करें, अपनी बात को साबित कैसे करें। तो देखो, साबित करने का तरीका है कॉन्ट्रोडिक्शन मेथड। कौन सा मेथड? कॉन्ट्रोडिक्शन मेथड। व्हाट इज द मीन? इसका मतलब होता है कि पहले तो हम रूट 2 को रेशनल मान लेंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है कोई चीज़ अगर हमको साबित करनी है तो पहले हम उसका उल्टा मानेंगे, फिर वो चीज़ हम पे साबित नहीं हो पाएगी तो हम उससे माफ़ी मांग लेंगे कि जी ये तो नहीं हो पाया साबित, ठीक है। तो हम वही कॉन्ट्रडिक्शन मेथड अपनाएंगे। देखो, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, सॉरी, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट रूट 2 इज रेशनल, कर लिया लेट। और अगर रूट 2 रेशनल है तो वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा, पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा ना, क्योंकि हमको पता है रेशनल नंबर जो होते हैं वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। वेयर लिख लो, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P and Q have doesn't a common factor। उन दोनों के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ये बात समझ आई? इतनी बात समझ आई तो आगे करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये स्टेप्स है, कुछ इनको याद करना है, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब कि ये इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, मतलब अंडर रूट 2 को स्क्वायर इक्वल्स टू में पी अपॉन में क्यू का स्क्वायर। अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2, है ना। और पी बाई क्यू का फॉर्म वो क्या होगा, स्क्वायर पी अपॉन में क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ और 2 को नीचे ले आऊँ तो गलत, मैं कह रही नहीं है गलत। क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन में 2। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है, वो चीज़ ध्यान देने वाली है कि मान लो आप 4 अपॉन 2 को डिवाइड कर रहे हो तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है, जब भी तो कांस्टेंट एक टर्म आ रही है। अगर मैं बोलूँ आप 7 को 2 से डिवाइड कर दो तो कुछ 3.5 आने वाला है, ठीक है। तो ये तो एक कांस्टेंट टर्म है, वैसे तो ये तो एक इंटीजर दे रखा है, मतलब कि ये एक ऐसी टर्म दे रखी है, ये तो कोई पॉइंट भी नहीं है। इसका मतलब कि 2p स्क्वायर को अच्छे से डिवाइड कर रहा है, एकदम अच्छे से। तो हम ये लिख सकते हैं, देखो पहले तो हम ये लिखेंगे, सो वेयर 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, ठीक है, 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, ठीक है। फिर हम लिखेंगे अगर 2 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो p को भी डिवाइड करेगा। नहीं समझ आया? अगर मैं 4 का स्क्वायर 16 लूँ, जैसे मान लो 2 16 को डिवाइड कर रहा है, हाँ 2 16 को डिवाइड कर रहा है तो उसका अंडर रूट को भी डिवाइड करेगा, मतलब 4 को भी डिवाइड करेगा, है ना। तो यही मैं कहना चाह रही हूँ कि ये इसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो हम लिख देते हैं ऑल्सो 2 डिवाइड्स p ऑल्सो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फिर हम लिख सकते हैं तो फिर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, बताओ क्या लिख सकते हैं। फिर हम लिख सकते हैं p डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, p डिवाइडेड बाय 2। अब मान लो p को 2 से डिवाइड करके कोई टर्म आ रही है, जैसे कि मान लो m, जैसे कि p स्क्वायर, p का स्क्वायर को जब हमने डिवाइड करा तो q स्क्वायर आ रहा था। मान लो p को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो मान लो कोई टर्म आ रही है जिसका नाम है x, वो m, ठीक है। फिर हम t की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर मैं इसको वहाँ ले जाऊँ, 2 को वहाँ ले जाऊँ तो t की वैल्यू आ जाएगी 2m, ठीक है। इतना आ गया। अब देखो एक और चीज़ देखने वाली कि p की वैल्यू आ गई 2m। फिर देखो ये जो हमने इक्वेशन बनाई थी, कौन सी इक्वेशन थी, रुको, हाँ 2 स्क्वायर, ये वाली, ये इक्वेशन 1 मान लो इसको, ठीक है। इस वाली इक्वेशन में इसको पुट कर दो, इस वाली इक्वेशन में इसको पुट कर दो, क्या होएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, 2m का स्क्वायर, p की वैल्यू क्या है 2m, उसका स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। क्यू स्क्वायर इक्वल टू में 4m का स्क्वायर अपॉन में 2, 2 से 1, 2 से 2, ठीक
तो आ जाएगा 2m स्क्वायर इज इक्वल टू में q स्क्वायर। ठीक है, अब मैं अगर इस 2 को अगर मैं इधर डिवाइड में ले जाऊँ तो कोई दिक्कत? अगर मैं इस q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर को 2 को इधर ले जाऊँ तो ये q स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू m स्क्वायर हो जाएगा, है ना? ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि अगर टू सुनना ध्यान से, अब बात ध्यान देने वाली। देखो जैसे मैंने इसमें बताया था 2 इसको डिवाइड कर रहा है अच्छे से, तो क्यू स्क्वायर को अच्छे से डिवाइड कर रहा है जब हमारे कॉन्स्टेंट आ रही है, समझ रहे हो, है ना? तो 2 किसको डिवाइड करेगा? क्यू को भी डिवाइड करेगा। 2 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो। ठीक है, तो ले लो क्यू अपॉन में 2 इक्वल टू में कोई कांस्टेंट टर्म आ रही है हमारी, मान लो पी नहीं, पी तो उधर है, मान लो आ रही है एस आ रही है। ठीक है, मान लो वो जो टर्म आ रही है वो एस आ रही है। ठीक है, अब क्यू की वैल्यू निकाल लो, इसको मान ले जाओ, क्यू की वैल्यू निकाल लो, क्यू इक्वल टू 2s। ठीक है, समझ गए? अब बस कुछ नहीं है, वैल्यू को पुट करने का खेल है। अब मैं p अपॉन जो q वैल्यू आई थी हमारी उसमें इसको पुट कर दो। देखो कहाँ गई? p की वैल्यू ये रही, q की वैल्यू ये रही। तो देखो p की 2m थी ना, और q की 2s यही थी ना। अब देखो हमने एक चीज नोट करी थी, वहाँ पे इसीलिए करी थी कि कहाँ गई? हाँ, q इज नॉट इक्वल टू 0 वो तो ठीक है, एंड p एंड q हैव डजंट अ कॉमन फैक्टर, उनके पास कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए, पर यहाँ तो कॉमन फैक्टर आ गए। तो इसका मतलब ये सारा हमने घोटाला करा, ये गलत है। मतलब कि जो हमने गलती, हम अब यहाँ पे सॉरी मांग लेंगे। दिस कॉन्ट्रडिक्ट, देखो इधर लिख लेते हैं, दिस कॉन्ट्रडिक्शन मेथड was wrong due to common factor. So hence root 2 is irrational. सारा है देख लो, सारा सार है एक्सरसाइज का, अच्छे से देख लो।